आप सभी लोग का एसआरपी क्लास में स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा क्या है, संपूर्ण जानकारी, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसके साथ आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का संपूर्ण जानकारी क्या है क्या नहीं है। ये वीडियो शाम 3 बजे एसआरपी यूट्यूब चैनल क्लास पे अपलोड हो जाती है। ठीक है, आइए आज हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या है। ठीक है, ये हमारा एक क्या बनाया गया कि उत्तर प्रदेश के जितने सभी बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे जिन्हें बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल जैसे जेनम का एग्ज़ाम देना है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग को फ्री टेस्ट दिया जाएगा। कब तक? जब तक पेपर नहीं हो जाता, जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम तीनों नहीं हो जाता है, यूपी सीनेट, यूपी सीपेट और गेट का। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं इसी नंबर पे। ये टेस्ट सीरीज दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 1 दिसंबर से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। आप लोग हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं दिसंबर से। ठीक, तो आप लोग को अच्छी लगे तो ये चैनल, ये क्या कहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप लोग मैसेज करिए। हम आप लोग को लिंक बता देंगे, उसी लिंक में आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, जिसे आप लोग पूरी भरपूर टेस्ट देंगे। ठीक, तो चलिए आज इन्फॉर्मेशन देखते हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग क्या है। ठीक, आइए पहला कहते हैं उत्तर प्रदेश क्या है। उत्तर प्रदेश जो है ये उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग जो है ये हमारा 4 ईयर का है। उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग जो होता है ये 4 ईयर के लिए लेवल कोर्स होता है। ये 4 ईयर का एक बैचलर कोर्स होता है। ठीक, ये कौन कराता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में आयोजित करती है। ठीक, ये संयुक्त नर्सिंग प्रवेश परीक्षा सीनेट के नाम से जाना जाता है। ये 2025 का है। 2025 के 2025 के एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि प्रवेश परीक्षा किस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम कराता है, कब इसका फॉर्म आता है, कब इसका एग्ज़ाम डेट रहता है, क्या इसका फीस है। सो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। चलिए आगे के लिए देखिए, ये जो आगे है कह रहा है ये शैक्षणिक सत्र 25 और 26 का है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एबीएमयू से संबंध समस्त जानकारी है। इसमें जो एबीएमयू एक एबीयूएमयू मतलब एबीएमयू का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये एबीएमयू है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें समस्त सरकारी प्राइवेट नर्सिंग महाविद्यालय एवं एजीपीजीआईएमएस लखनऊ है, केजीएमयू लखनऊ है, आरएमएलआईएमएस लखनऊ है, यूपीयूएमएस सैफई का है, और एलएलआरएम मेरठ के लिए जो सारे कॉलेज हैं इसी के द्वारा मिलते हैं, बीएससी नर्सिंग के ही द्वारा मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि आवेदन फार्म की उपलब्धता। आवेदन फॉर्म कब आई थी 2025 में? तो आवेदन फॉर्म जो आई थी हमारा 24 मार्च 2025 को, दिन सोमवार के दिन ये फॉर्म 24 मार्च 2025 को सोमवार को आई थी। ठीक, ये क्रोम ब्राउज़र पे एबीएमयू साइट होती है, उसी साइट पे ये फॉर्म शो करती है। ठीक है, आवेदन करने की अंतिम स्थिति जो थी हमारा 26 अप्रैल 2025 थी। जो आवेदन करने, जैसे फॉर्म आया 24 मार्च को, आवेदन जिसका लास्ट तिथि जो था वो 26 अप्रैल 2025 शनिवार रात 11:59 पे। ठीक, उसके बाद फिर उसमें फॉर्म संशोधन का डेट आया था 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। आप लोग फॉर्म संशोधन भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका एडमिट कार्ड जो था, प्रवेश परीक्षा जो एडमिट कार्ड थी, ये 14 मई को एडमिट कार्ड उपलब्ध हुई थी। 14 मई को एबीएमयू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालेंगे तो आप लोगों का ये एडमिट कार्ड शो हो जाएगा किस सेंटर में। अभी बताते हैं कि एग्ज़ाम कितने सेंटर में होता है। ठीक, उसके प्रवेश परीक्षा जो थी वो 21 मई 2025 को दिन बुधवार को आयोजित की गई। तो ये एग्ज़ाम जो होती है ये यूपी सीनेट का मई में होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा कि हाँ, उसके बाद ये साइट जो है, इसका वेबसाइट क्या है, www.abvmu.up.in.edu इन है। इसी साइट पे आप लोग जाएंगे तो उस पर एक जब फॉर्म आ जाएगा, जब यूपी सीनेट 2026 का फॉर्म आएगा तो हम आपको यूपी सीनेट 2026 का जब फॉर्म आएगा तो हम आपको एसआरपी क्लास के चैनल पे बता देंगे कि यूपी सीनेट 2026 का फॉर्म आ गया। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो ये हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर दिया है,
जो ये नंबर है जो 10 AM से 6 PM तक अवेलेबल रहता है, मतलब 10 AM से 6 PM तक आप कॉल करेंगे तो वो लोग रिसीव करेंगे, ठीक, यूनिवर्सिटी वाले। अब आइए जनरल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शैक्षणिक सत्र 25-26 के लिए BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम 4 वर्ष के प्रवेश के लिए संयुक्त नर्सिंग प्रवेश परीक्षा सीनेट का आयोजन निम्नलिखित के लिए किया जाता है। अब किसके लिए किया जाता है ये अभी पूरा डिटेल्स इसमें लिखा है। कह रहा कि पहले ABMU एवं संबद्ध समस्त सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग विद्यालय, आप लोग सरकारी और प्राइवेट विद्यालय में नाम लिखाएंगे तो आप लोग को कंपलसरी है यूपी सीनेट एग्जाम देना, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय, ठीक। उसमें दूसरा कह रहा है कि SGPGIMS लखनऊ का कॉलेज है, KGMU लखनऊ का है, ये लखनऊ मेरठ और सैफई के जो टॉप कॉलेज हैं उसका दिया है, टॉप कॉलेज दिए हैं, ठीक, टॉप कॉलेज, ये टॉप कॉलेज हैं, ठीक। उसके बाद आगे दिया गया है कि यूपी सीनेट का जो केंद्र होता है वो कितने राज्यों में बनता है, तो यूपी सीनेट का जो होता है ये हमारे 20 राज्य में इसका सेंटर बनता है। पहला आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, बरेली है, बस्ती है, बांदा है, गाजियाबाद है, गोंडा है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, मिर्ज़ापुर है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, सहारनपुर है, वाराणसी और गौतम बुद्ध जैसे नगर में 20 इसका एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाते हैं। एग्ज़ाम सेंटर इसका 20 बनाया जाता है जिसमें यूपी सीनेट का एग्ज़ाम होता है। यूपी सीनेट का एग्ज़ाम इसी 20 सेंटर पे आयोजित किया गया था 21 मई 2025 को। 21 मई 2025 को इन्हीं 20 सेंटर पे ये एग्ज़ाम हुआ था, आगे भी इन्हीं 20 सेंटर पे होगा, ठीक। उसके बाद ये जो प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन, ये प्रवेश परीक्षा जो होती है ऑफलाइन प्रक्रिया में आयोजित की जाती है, ठीक। ये जो प्रवेश परीक्षा होती है ऑफलाइन होती है, ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में, इसके क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे हम लोग फिर देखते हैं महत्वपूर्ण सूचना में कि इसका फॉर्म फीस कितना है। ये फॉर्म फीस कितना है यूपी सीनेट का जो कंबाइंड नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम है उसी का, तो उसमें जो जनरल और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आते हैं, अभ्यर्थियों आते हैं, उनका 3000 है। जो हमारे जनरल हैं और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, उसका 3000 फॉर्म फीस है, 3000 फॉर्म फीस है। अनुसूचित जनजाति SC ST PWD अभ्यर्थियों के लिए 2000 होता है। जो हमारे SC होते हैं, ST होते हैं और PWD के होते हैं, उनको हमें 2000 फॉर्म फीस देना है, 2000 फॉर्म फीस फॉर्म का लगता है, ठीक। अभ्यर्थी की मात्रा प्राप्त बोर्ड बरामी 10+2 परीक्षा विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, PCB के न्यूनतम 45% अंक भी होने चाहिए। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो 45% मार्कशीट में आपके नंबर होने चाहिए। ये फॉर्म कौन भर सकता है, जो PCB वाले होंगे, PCB वाले, देखो लिखा है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों स्पष्ट कर दिया कि इसमें मैथ वाले बच्चे भाग नहीं लेंगे। तो ये जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान वाले अभ्यर्थी इसको मतलब, और वो भी लिखा कि अंग्रेजी विषय में भी उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें अंग्रेजी के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसने स्पष्ट लिख दिया है कि आपको अंग्रेजी विषय में भी उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब पास रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइए नीचे, आगे नीचे लिखा गया है, आगे एक नीचे लिखा है कि एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा जो आपका जैसे 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद जारी वैध ओबीसी प्रमाण पत्र मान होगा। जो आप लोग का जैसे होता है जाति, आय, निवास, जी इसमें लिखा ओबीसी प्रमाण पत्र होगा। 1 अप्रैल के बाद वैध EWS प्रमाण पत्र मान्य होगा। जो EWS प्रमाण पत्र बनता है वो भी सब 1 अप्रैल के बाद होगा। वो जिला मजिस्ट्रेट से जारी स्वतंत्र संग्राम सेनानी से आश्रित का प्रमाण पत्र मान्य होगा, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में थे, ठीक, ये हो गया। और जो लोग NCC C ग्रेड प्रमाण पत्र में ग्रेड बी के साथ मान्य होगा। NCC A और B ग्रेड भी मान्य नहीं होगा। जिनका NCC A है या B ग्रेड है उनका नहीं मान्य होगा। लेकिन किसका मान्य होगा, तो जो NCC C ग्रेड में आते हैं और NCC ग्रेड B में आते हैं, उनका मान्य होगा, ठीक। उसके बाद आगे आता है, और वह केवल भारतीय नागरिक ही प्रवेश पत्र में भाग ले सकते हैं। भारत के जो नागरिक हैं वही इसमें प्रवेश पत्र में भाग ले सकते हैं, ठीक है।
आगे आता है, आगे फॉर्म आपको जो ये www.avume.in पे जाना होगा, जिसमें कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम सीनियर 2025 के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी सबसे पहले बीएससी नर्सिंग में रजिस्टर बटन पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा। उसके पंजीकरण में आपको क्या लगाना है वो सारा चीज़ दिखा। पंजीकरण में आपका प्रथम नाम होगा, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र, अंक प्राप्त के अनुसार जो कक्षा 10 में आप अंक पाएंगे वो सब बनना है। मध्य नाम रखना है, अंतिम नाम रखना है, पिता का नाम रखना है, ठीक है, माता जी का नाम रखना है, जन्म तिथि रखना है, और आप मेल हैं फीमेल हैं ये सब रखना है, ईमेल आईडी भी रखना है। लेकिन ये जो पिता कक्षा 10 का लिखा है ये आप अगर पिताजी पास नहीं है तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसकी पिता 10th पास है वही फॉर्म भरेंगे, जिनकी माता 10th पास है वही फॉर्म भरेंगे। तो जिनके आप 10+2 होने चाहिए, बाकी आपका कोई इसमें मैटर नहीं करता। आप 10+2 होना चाहिए और पीसीबी के स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। और आपकी एक ईमेल होना चाहिए, मोबाइल पे वैकल्पिक मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड की एमएस आधारित जानकारी के लिए वैध व सक्रिय नंबर ना दें। व्हाट्सएप नंबर श्रेणी दे, ठीक है। उसके आगे क्या है, उसके आगे कह रहा कि आवेदन का पोस्टर और हस्ताक्षर क्या है। कह रहा फोटोग्राफ पे साफ पृष्ठभूमि के सामने पूरा चेहरा बिना चश्मे के होना चाहिए। जो आप फोटो खिंचाने जाते हैं स्टूडियो पे वो उसमें बिना चश्मे के होना चाहिए। और अभ्यर्थी के नाम, फोटो के लिए तिथि, फोटो पे नाम और तिथि की फोटो है, नीचे दिए गए सैंपल इसी तरह दर्शाएं। आइए देखते हैं किस तरह है सैंपल। कह रहा कि इसमें कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, फोटोग्राफ का डेट लिखना चाहिए, और ये भी लिखा है 50 से 2 KB में के आकार में चाहिए और फोटो का साइज इतना दिया है, ठीक है। और उसमें एक और लिखा है कि सिर पे किसी भी प्रकार का हेड कैप नहीं पहननी होनी चाहिए, हैंड कैप नहीं पहनी, सिर पे आपको कोई कैप नहीं पहनना है, ठीक है। और उसके बाद ये सिग्नेचर के बारे में बताया कि हस्ताक्षर केवल बॉल पॉइंट पेन सीधे लिखावट में होनी चाहिए। ये सिग्नेचर जैसे ये एसआरपी है तो ऐसे एसआरपी लिखनी होनी चाहिए, ये नहीं कि ऐसे एसआरपी लिखी जाए जो समझ ना पाए, ठीक। तो वह कह रहा है कि बॉल पॉइंट पे सीधी लिखावट होनी चाहिए, हस्ताक्षर सफ़ेद बिना लाइन के कागज़ पे होनी चाहिए, ठीक है। ये हस्ताक्षर मान जाएगा 50 से 2 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये उसके बाद फिर आगे आते हैं परीक्षा। परीक्षा कितना होता है, तो परीक्षा जो बुधवार 21 तारीख को 2025 में हुआ था वो परीक्षा कब स्टार्ट होती है, तो परीक्षा 11 बजे स्टार्ट हुई थी, 1:20 पे ख़त्म हो गई थी। 140 मिनट आप लोग को मिलता है परीक्षा में, परीक्षा केंद्र पर जब आप परीक्षा एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप लोग को 2 घंटे 20 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। परीक्षा केंद्र पे प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड में ही वर्जित होना चाहिए, एडमिट कार्ड वर्जित होना चाहिए। ये जो प्रवेश पत्र में कुल कितने 120 प्रश्न आते हैं। 120 प्रश्न में क्या आते हैं, फिजिक्स होता है वो हमारा 24 क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री जो होता है, होता है 24 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी जो होता है वो 24 क्वेश्चन आते हैं। और नर्सिंग जो होता है वो 24 क्वेश्चन आते हैं। और नर्सिंग के बाद इंग्लिश होता है, इंग्लिश ग्रामर उसका 24 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला के 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। वह कह रहा कि ये इंटरमीडिएट कक्षा 12 के प्रश्न, नर्सिंग एप्टीट्यूड, भौतिक विज्ञान के 20%, रसायन के 20%, जीव विज्ञान के 20 और अंग्रेजी के 20% मिला के आते हैं। और वह कह रहा कि आपको न्यूनतम कितना अंक चाहिए जो आप परीक्षा में क्वालिफाई हैं। तो जो सामान्य जनरल लोग हैं उसको 50% नंबर चाहिए, जो PWD के हैं उसको 45, जो SC ST OBC उसको 40%, और SC ST OBC PWD की 40% होनी चाहिए। जो सामान्य PWD हैं उसको 45% और SC ST OBC PWD के उसको 40% अंक लाना पड़ेगा, तब आप सीनेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे। सीनेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये आपके नंबर के अनुसार मिलता है, ठीक है। अभी बताते हैं कट ऑफ कितना था। उसके बाद कह रहा कि रिपोर्टिंग समय 9 बजे होता है, परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व। आपका परीक्षा 11 बजे से होता है तो आपको सेंटर पे कब जाना है, सेंटर पे आप लोग को 9 बजे वहाँ उपस्थित हो जाना होगा। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश द्वार पे अभ्यर्थी के अनुसार बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है, बायोमेट्रिक कराया जाता है, आपका फिंगर लगाया जाता है और एक आपको आई का स्कैन किया जाता है, तो बायोमेट्रिक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा परीक्षा केंद्र पर
बायोमेट्रिक सत्यापन में असफल होने पर उसे परीक्षा केंद्र प्रवेश में अनुमति नहीं दी। अगर बायोमेट्रिक आपका विफल हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, फील्ड हो जा रहा है, तो आपको परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं मिलेगा। किसी भी आप स्टूडेंट को 10-15 के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश होने की अनुमति नहीं दी जाती। तो आप लोग उसको 9 बजे या 9:30 बजे 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पे आप लोग उपस्थित हो जाएं। ठीक, ये था। उसके बाद फिर कह रहा कि आपके पास ये लिखा कि आपके पास जैसे पाठ्यक्रम सामग्री में मुद्रित या लिखित कागज, ज्योमेट्रिक पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड या पेन ड्राइव, रबर लॉक, टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर इत्यादि कोई भी वहाँ सामान लेकर आपको एग्जाम सेंटर पे नहीं जानता है। कोई संचार उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बोर्ड, स्मार्ट वॉच इत्यादि ये सभी वहाँ पर बैन है। ये चीज़ आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। अन्य वस्तुएं जैसे पर्स, चश्मा, बेल्ट, हैंड बैग, टोपी इत्यादि ये सब चीज़ भी नहीं ले जाना है। किसी भी प्रकार की घड़ी, कंगन या कैमरा इत्यादि भी नहीं ले जाना। ना आपको घड़ी पहन के जानी, ना कंगन या न कैमरा। ठीक, किसी भी प्रकार का कोई आभूषण, धातु या वस्तु भी नहीं पहन के जाना। जब आभूषण की बनी सामान या धातु की वस्तुएं भी नहीं पहनना है। किसी भी प्रकार का खुला या बंद खाद्य पदार्थ, पानी की बोतल भी नहीं ले जाना। आपको एग्जाम सेंटर के अंदर पानी की बोतल भी मिलेगी। ठीक, तो ये जैसे ठीक ये सारे उपकरण आपको नहीं ले जाना है। ठीक, ये हो गया। अगर आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एसआरपी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसआरपी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों के लिए जिन्हें बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जेएनएम का एग्ज़ाम देना है, वो लोग, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग को फ्री टेस्ट 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। एग्ज़ाम तक आपको जेएनएम के 25 सेट अलग मिलेंगे और पैरामेडिकल के अलग 25 सेट मिलेंगे और नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए अलग 25 सेट मिलेंगे। तो टोटल 75 सेट आप लोग को मिलेगा, जिसमें से आप लोग का 100% एग्ज़ाम उसी सेट से आएंगे। ठीक, एग्ज़ाम के क्वेश्चन उसी सेट से मिलेंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये ऐड हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि कटऑफ क्या थी। संपूर्ण जानकारी कटऑफ के बारे में लेते हैं। एग्ज़ाम क्या थी, ये सारी चीज़ आप लोग को हम बताते हैं। ठीक, चलिए पहला अब हम बताते हैं आप लोग की कि एग्ज़ाम में क्या क्या कितने क्वेश्चन क्या आते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में पहला आप लोग को आता है फिजिक्स। जो आप लोगों का फिजिक्स होता है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स के 24 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री के हमारे भी 24 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री के भी 24 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी के भी 24 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी के 24 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश ग्रामर का भी 24 क्वेश्चन आता है। और नर्सिंग का भी 24 क्वेश्चन आता है। नर्सिंग का भी 24 क्वेश्चन आता है नर्सिंग का। ये तो क्वेश्चन हो गए। ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन हमारे 120 क्वेश्चन आ गए। ठीक, टोटल क्वेश्चन 120 आ गए। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कटऑफ जो थी हमारी, कटऑफ कितनी थी। तो कटऑफ हम लोग 2025 की कटऑफ देख लेते हैं। ठीक, 2025 की हम लोग कटऑफ देखते हैं। ठीक, 2025 की हम लोग क्या देखेंगे? कटऑफ देखेंगे।